हाय, मैं सेल्फ राहुल निषाद, मैं करियर पॉइंट में पढ़ाता हूँ। और आज हम लोग फिजिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट किए थे कैपेसिटर का, उसी का न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 15 पर आए हैं, जो पेज नंबर 443। ठीक है, तो इसका डिस्कशन करेंगे। 423, ठीक है, पेज में है। ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर हो जाता है, अपलोड हो जाता है, इसलिए इतना चीज कहना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एम करीम का है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर सेवरल कंडेंसर मार्क एज 6 माइक्रोफैराड और 220 वोल्ट। मतलब ये कह रहा है कि कुछ कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर में प्रत्येक कैपेसिटर का जो मान है ना, वो 6 माइक्रोफैराड है और प्रत्येक पर वोल्टेज लिखल है 220 वोल्ट। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर में ये मतलब है कि एक कंडेंसर का जो वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड है और जो इसका पोटेंशियल है वो है 220 वोल्ट। ठीक, ये है। आपको कहता है हाउ मेनी सच ए कंडेंसर आर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंडेंसर एज मैग 12 माइक्रोफैराड एंड 440 वोल्ट। मतलब कहता है कि इस तरह के कितने ऐसे कंडेंसर होंगे, संधारित्र होंगे, जिनको जोड़कर हम जो है 6 लेकर आ जाएंगे, 12 माइक्रोफैराड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उन्हें मतलब इस 6 माइक्रोफैराड वाले कितने को जोड़ेंगे कि हमारा 12 माइक्रोफैराड हो जाए। ठीक है, पहली नंबर बात। दूसरा, उनका वोल्टेज 220 ना हो, उसका वोल्टेज 220 ना हो, उसका वोल्टेज 440 हो जाए। उसका वोल्टेज कितना हो जाए? 440 हो जाए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। हम पहले ये बात सोचते हैं, शायद मेरी आवाज सबको अच्छे से जा रहे होंगे और जो बच्चे कनेक्ट होकर अभी देख रहे हैं, अच्छे से देखिए और समझिए बात। समझिए ये बात कि हम क्या करते हैं इसको, कि जो मेरे पास संधारित्र है, अभी जो मेरे पास संधारित्र है, उसे क्या करते हैं हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं पहले। ठीक है, पहले एक संधारित्र लिया, फिर दूसरा लिया, फिर इसी तरह तीसरा लिया, फिर आगे बढ़ाया। हम सोचे कि कितने कंडेंसर लगेंगे हमें पता नहीं है। ठीक है, मतलब एक लगेंगे, दो लगेंगे, एक का तो मान ही 6 है, लेकिन हमको लाना 12 है। ठीक है, वोल्टेज 220 है, वोल्टेज 440 लाना है। हमें नहीं पता है कि कितने जोड़ेंगे, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ रहा है कि 6 है ना, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। मतलब अगर एक कंडेंसर मेरा अगर ये 6 माइक्रोफैराड का है और दूसरा भी अगर 6 माइक्रोफैराड का है, दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल तो हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड का। ये बात तो आपको पहले से पता है। ठीक है, क्योंकि संधारित्र का श्रेणी क्रम में क्या होता है, उसका क्या होता है, सीएस का फॉर्मूला 1/CS। तक में आप ये बात सीखे कि इस संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में लगाने वाले तो हैं। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगाने पर हमारे साथ अभी क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जब 2 6 को लगाए थे तो हमको हो गया था सोचा कितना, सोचा हो गया था 3। लेकिन हमको 6 नहीं लाना है, 3 नहीं लाना है, बल्कि हमको 3 से लेकर चलना है कहां तक, हमको लेके जाना है 12 तक। तो इसका मतलब है कि 6 से लेकर हम 12 तक कैसे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी अगर ये 6 हो और ये भी 6 हो, तो आपको पता है कि समांतर क्रम में क्या होता है। अगर इस पॉइंट का नाम बी है और इस ए है, ये भी 6 और ये भी 6, यानी कि ये 6 माइक्रोफैराड है और ये भी 6 माइक्रोफैराड है, तो मेरा यहाँ पर जो सी मिलेगा 6 + 6 मिलेगा, यानी कि 12 माइक्रोफैराड मिलेगा। तो एक था कि मेरा 6 था, ठीक है, 6 माइक्रोफैराड था, 12 लाना था, हमको आ जाता है, 12 हमको आ जाता है। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है कि 12 हम, इसका मतलब 2 संधारित्र समांतर क्रम में लगाएंगे 12 माइक्रोफैराड पूछ जाएगा। लेकिन हमको 12 माइक्रोफैराड नहीं पूछा था, तो उसके साथ में एक चीज और उसने बोला था कि वोल्टेज जो है ना वो 440 हो, वोल्टेज कितनी हो, 440 हो। जो कि आप एक बात जानते हैं, हम आपको समझाए थे कि समांतर क्रम जो श्रेणी होता है ना संधारित्र का, उस समय वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,
यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर 220 था तो इसके लिए भी वोल्टेज 220 है, इसके लिए भी वोल्टेज 220 है। बात आपको समझ में आ गई? इसके लिए भी 220 ही होगा, इसके लिए भी 220 होगा, तो वोल्टेज तो 440 नहीं पहुंचा। हाँ, ये बात तय है कि 440 नहीं पहुंचा, लेकिन कैपेसिटर का जो मान था इक्विवेलेंट जो कह रहा था 12, वो हमको जरूर मिल गया, लेकिन वोल्टेज हमको 40 नहीं मिला है। अब वोल्टेज 440 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? मेरी आवाज आप लोग के पहले पास जा रही, थोड़ा पहले बोल के पहले बताइए हमें। क्या मेरा आवाज आप लोग के पास जा रही है? मेरा कितना अच्छा पढ़ाने का है स्टाइल, इसको पिन कर दीजिए। हाँ, तो ठीक है। नहीं, मेरा आवाज क्लियर जा रहा होगा, ठीक है, बस आप आज बिल्कुल क्लियर जा रहा होगा, आप लोगों में ही जिसका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद कारण आवाज कम आए। ठीक, चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा कुछ कुछ सीखना भी पड़ता है, हो सकता है पहला दिन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा, सीखेंगे तो फिर उसका यूज भी करेंगे। मतलब आपने एक चीज इसमें समझ चुके थे पहले ही कि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा श्रेणी क्रम जोड़ने पर संधारित्र का जो मान है वो हमारा 12 पुरने वाला नहीं है, वो घर। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे नहीं, लेकिन समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो हमने देखा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज बराबर रहता है, संधारित्र की धारिता तो पहुंच जाती है। अब थोड़ा दिमाग का यूज करना और सोचना है, क्या सोचना है वो ये देखिए कि अगर हम यहाँ पर एक संधारित्र नहीं, दो संधारित्र, और अगर मान लीजिए दो संधारित्र लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह लगा, एक संधारित्र हो गया, ठीक है, ये दूसरा दो संधारित्र हो गया, फिर ये तीसरा तीन संधारित्र हो गया, फिर ये चार संधारित्र हो गया। ठीक है, ये चार संधारित्र है, ये सबका मान कितना है? 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, फेराड, और ये मान हो गया 6 माइक्रोफेराड। तो ये 6/4 कितना हो जाएगा? 6/4 इन सब का, जो उतना मिलने वाला भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर 220 वोल्टेज है, तो यहाँ से यहाँ तक 220 जुटेगा तो 440 वोल्टेज हो जाएगा। 440 वोल्टेज हमको चाहिए भी, ये भी बात है। नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगला जोड़ेंगे तो फिर 240 जुड़ जाएगा, मतलब हमको यहीं तक रुकना पड़ेगा अगर हम इसका उपयोग करते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं जरूर कि ऐसा ही दो और जोड़ दें समांतर क्रम में, मान लीजिए ऐसे, तो क्या होगा? ये 6 हो जाएगा 3, ये भी 6 हो जाएगा, समांतर क्रम में 3 3 कितना हो जाएगा? 6। हमको पहुंच 12 पर। ठीक है, हमको अगर 12 पर पहुंचना है, इसका कि अगर हम फिर दो और लगा दें ऐसा, अब फिर दो और लगा ऐसा, ठीक है, और इसके बाद अगर हम लगा दें ऐसा, अब आप सोच के देखो भाई, बढ़िया से देख लो, पहले समझ लो भाई। कुछ नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा सा दिक्कतें हुआ, तो लेकिन आपको ये बात पहले से पता है, हम बार बार 6 नहीं लिखेंगे। आपको पता है 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रो, ठीक है। एक संधारित्र की धारिता यहाँ से यहाँ तक एक संधारित्र 6 माइक्रोफेराड है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है आपको 220 वोल्टेज, क्योंकि एक संधारित्र 220 वोल्टेज, और चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में लगल है तो 220 गुने 220 जोड़ 220 यानी कि 440, यानी हम यहाँ से यहाँ तक 440 वोल्टेज पूर चुका था जो कि हमको चाहिए। लेकिन संधारित्र तो 6 का हो जाता है फिर, क्योंकि श्रेणी क्रम में था। हम सोचे भाई वोल्टेज 440 पूरा चुके हैं, ठीक है, लेकिन 6 का अगर 3 हो, 8 संधारित्र
यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये बात बताएंगे आप। आप लोग को समझ में आया? बोलिए उधर से। ध्यान से देखे होंगे उन्हीं को समझ में आया होगा। एक बार लेकिन सबको बोलना है, एक बार सबको म्यूट को हटाकर एक बार सब बोले, ताकि हम फिर से जाकर बताएं। ठीक है, हमें भी समझ में आए कि आपका आवाज। हरिओम। अच्छा, आवाज जिनको नहीं जा रहा है उनको धीरे धीरे आवाज पहुंचेगा, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं। हीट, सही है। हाँ, क्या? अगर लॉन्ग आंसर में करना है तो हमको फोटो को फिर जोड़ना पड़ेगा आपस में, ऐसे करना पड़ेगा, हम आपको बता देते। ठीक है, आप। हाँ, एक बार पहले एक बार सोचिए, इसको ऐसा ही बनाया ही जा सकता है, लेकिन आपको हम प्रोसेस बतलाते, जो आप जानना चाहते हो वो प्रोसेस बतलाते आपको। क्या है ना कि आपको सबसे पहले पता था, हम ये क्वेश्चन 15 नंबर समझाएंगे एक बार और। ठीक है, और जो इन्होंने बोला है उसी के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16, 17, 18 जो भी इस तरह क्वेश्चन है वो अपना बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमको कह रहा था कि एक संधारित्र है जिनकी धारिता 6 माइक्रोफैराड है और उनका वोल्टेज 220 है। बात क्लियर है? उसने बोला कि ये संधारित्र, इनके कुछ संधारित्रों को जोड़ दिया जाए, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा कितना ये नहीं बताया, वो वही पूछ रहा था कि आपको कितना नंबर संधारित्र है, मतलब कितना, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच संधारित्र है कि 10 संधारित्र है। संधारित्रों की संख्या पूछ रहा था, ऐसी संख्या जिस संख्या से संधारित्र को जोड़ा जाए ना, मतलब यही 6 माइक्रोफैराड वाला ही होना चाहिए और 220 वोल्टेज वाला ही होना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि इनको जब जोड़कर हम बनाएंगे ना, तो हमारा धारिता जो सी मिलेगा बाद में, वो मिलना चाहिए 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, और हमारे पास जो वोल्टेज मिलना चाहिए उस संधारित्र धारिता का, वो हमारा मिलना चाहिए 440। ठीक है, तो इस सवाल को पकड़ने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ना, वो वोल्टेज ही है। वोल्टेज से ही पकड़ा जाएगा सवाल, वोल्टेज ही बताएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, वोल्टेज हमको 440 का रहा है, तो आप जानते करते हो कि वोल्टेज कब संधारित्र में बढ़ता है, जब आप दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जब दो संधारित्र को क्रम, जब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जाए, जब दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, यहां देख लो तब। अब आप देख लो यहाँ पर, ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। आपको पहले से पता है यहाँ भी होगा, चलो इसको बी मान लेते हैं, इस वाला पॉइंट को सी मान लेते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक आप पता है भाई, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितनी हो गई, ये हो गई 220, और ये यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितनी हो गई, ये भी हो गई 220। टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 440। क्यों? श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज आपस में जुड़ जाता है। श्रेणी क्रम संधारित्र पर उपस्थित आवेश बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी बराबर नहीं होती है, वोल्टेज जुट जाता है। अगर इसका 220 है, इसका 220 है, तो दोनों 440 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें कह भी रहा था कि 6 माइक्रोफैराड से बन जाए 12 माइक्रोफैराड और वोल्टेज 220 से बढ़ के हो जाए 440। तो हमारा वोल्टेज ही मेन नस से पकड़ने का सवाल। तो वोल्टेज के हिसाब से अच्छा 440 वोल्टेज पकड़ लिए, यहाँ 440 वोल्टेज हमको मिल गया। लेकिन एक चीज अगर हम सोचते हैं कि जब ये 6 माइक्रोफैराड का था, ठीक है, और ये भी 6 माइक्रोफैराड का था, तो 6 का आधा तो 3 हो गया। और हम नहीं पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था 12 करना। ठीक है, हमको 3 नहीं पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था 12 माइक्रोफैराड पुराना। अब हम सोच रहे हैं कि भाई 3 मिला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिस्टम अगर 3 मिला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे अगर हम 4 को जोड़ दें इनको समांतर क्रम में, तो हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए ए से सी तक के निकाय में उपस्थित, ए से सी तक के निकाय में उपस्थित संधारित्र की
समतुल्य धारिता, धारित्र की समतुल्य धारिता बराबर कितना हो रहा है, 3 माइक्रोफैराड हो रहा है। ठीक है, तो हमको 12 पुराना आए थे, तो 12 माइक्रोफैराड के लिए आपको ये बात पता है कि अगर ये हो कि यहाँ से यहाँ तक अब इन दोनों का जो समतुल्य है वो जुट कुछ इस तरह हो जाए कि भाई यहाँ C पॉइंट हो गया, यहाँ A हो गया, तो आप ये बात कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है सर वो 404 वोल्टेज है, वो आप बोलोगे ये बात। और आप ये भी बोलोगे कि समतुल्य इसकी जो धारिता है ना वो 3 माइक्रोफैराड है, क्योंकि ये फोटो अब इसमें बदल, ठीक है। और जब ये ऐसा बदल जाएगा तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि 440 वोल्टेज जुड़ चुका है, लेकिन 3 माइक्रोफैराड हो चुका है दोनों मिल। अब हमेशा 3 वाले कितने लगा सकते हैं ताकि हमको 12 पहुंच जाए, तो 4 सिस्टम लगाएंगे, 4 को लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि ऐसे वाले जो सिस्टम यानी 12 माइक्रोफैराड के लिए, ठीक है, इस निकाय के क्या गुना होगा, है 12 पुराना 4 गुना ज्यादा होगा, के 4 गुना निकाय को समांतर क्रम में जोड़ने पर, बात समझ में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये ऐसा होगा, ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये 3 चौक कितना हो गया 12। लेकिन आपको एक बात पता है भाई, ये जो 3 बना था ना, ये 3 और ये 3 और ये भी 3, इस 3 को बनने में 2 संधारित्र 6 वाला लगा, फिर इस 3 को बनने में 2 संधारित्र लगा, फिर इस 3 को बनने में 2 लगा, फिर इसमें भी 2 लगा है। अतः कुल संधारित्र की संख्या बराबर 8 अंत। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग उतार लीजिए इसको जल्दी से, उतारिए, क्वेश्चन समझाते हैं। और जब हाँ या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो वो नहीं अगर आप तो कोई जब ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब स्क्रीन शॉट ले लेना है, बाद में आगे 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करा है। ऐसा ही क्वेश्चन होगा सेम, करा है कि ना 4 माइक्रोफैराड का है, 110 वोल्टेज है। अब 220 पुराना है, तो आप जानबे करते, इसका मतलब दुगो को पहले श्रेणी में जोड़ेंगे हर हालत में ताकि हमको 220 मिले। अब उसके बाद कह रहा है कि नहीं, उसके बाद कह रहा है कि 4 नहीं हमको 6 मिले, 4 हमको 6 मिले। तो आपको पता है कि 4 को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, 4 का आधा 2 हो जाता है, यानी कि यानी कि एक जो जिस तरह की एक निकाय, उस तरह की एक निकाय बनाने के लिए हमको 2 संधारित्र लग जाता है, तो उसका समतुल्य जो होता है। ठीक है, तो आरे समझा रहे आपको, समझिए अच्छे से। होता नहीं कि कुछ बातें आपको समझनी पड़ती है, कुछ दिमाग में रखनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। नंबर हमारा है ये 15 नंबर बताया जो कि इतना देर लगा समझाने में, 16 नंबर समझाने में ज्यादा देर लगे। ठीक है, वो आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बतलाते हैं, समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है there are several condensers such each rates as 4 माइक्रोफैराड and 110 वोल्ट। मतलब कि ये बात कर रहा है कि कुछ संधारित्र हैं, कितने हैं कितने संख्या में नहीं पता। ठीक है, 2 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, जिनमें धारिता का जो मान है ना वो आपको 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और उनकी जो वोल्टेज है वो आपको 110 वोल्टेज है। ठीक है, अब ये चीज तो
आगे कह रहा है कि हाउ मेनी सच कंडेंसर, मतलब इन तरह प्रकार के कितने संधारित्रों को, ठीक है, आर रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ टू फॉर्म ए कंडेंसर, एक कंडेंसर को फॉर्म करने में, बनाने में, मार्क्स एज 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्टेज, मतलब ऐसे कितने संधारित्रों की जरूरत पड़ सकता है जिनको अगर हम जिनसे हम बनाए तो 4 ले आए 6 माइक्रोफैराड और वोल्टेज 110 के बदले में लाए 20 वोल्ट। अब देखिए 220 वोल्ट का ये तो आप पहले ही जान चुके कि भाई अगर 110 से 220 अगर वोल्टेज हुआ है तो ये बात तय है कि हमारे पास 2 संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा, इस तरह के संधारित्र को। क्यों? क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, ऐसा आंसर दिमाग में आ भी गया होगा, ठीक है, दिमाग। हाँ तो वही चीज पहले जो पहले हम लोग पढ़े थे ना, वही चीज वाला कि किस क्रम में जो कितना जोड़े, वही चीज तो पूछा, उसी का उलट कर ये सवाल है, ठीक है। जैसे कि वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट, और तो यहाँ भी 110 वोल्ट हो जाएगा आपको 110। अगर ये 110 वोल्ट हुआ तो इसका मतलब टोटल का टोटल हो गया आपको 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट तो हमको मिल चुका है जैसा बोला। लेकिन अगर हम संधारित्र की धारता देखें तो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रो और 4 माइक्रो का श्रेणीक्रम में तो 2 माइक्रो होता है। हमको 2 नहीं पुराना है, हमको पुराना है 6। मतलब ये बात हुआ कि अगर ये दोनों संधारित्र को हम एक संधारित्र मान लें तो इस कंडीशन ये पॉइंट ही रहेगा और ये सी था तो सी ही रहेगा। और इस संधारित्र है 4 का आधा 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो है? क्योंकि श्रेणीकरण फॉर्मूला क्या होता है, 1 सी एस बराबर होता है C1 प्लस 1 C2। तो 1 सी एस बराबर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4, उत्तम 2/4 होगा, 2/4 काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस यहाँ से यहाँ तक धारता हो गया आपको, लेकिन आपको पुराना है 6। तो अब अगर पूरा 2 मिला है तो एक और ऐसे, क्योंकि 6 पुराना है तो श्रेणी क्रम में जो, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारिता घट जाती है, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि धारिता। अब एक और अगर ऐसा ही जोड़ दे 2 वाला, ये अब इस दोनों, अब जो मेरा पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए इस परिणाम ए था और इस परिणाम सी था, अब ये 2 के 4 हो जाएगा। लेकिन हमको 4 में नहीं पूछा था, बोला था 6 माइक्रोफैराड पूरा। 6 माइक्रोफैराड पुराने के लिए हमको करना पड़ेगा, एक और संधारित्र इसका यहाँ पर परिणाम देना पड़ेगा सी, यहाँ पर परिणाम देना पड़ेगा ए, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड और ये भी आपको हो गया 2 माइक्रोफैराड, 2 2 2 यानी कि 6 का है। लेकिन आप ये बात समझो कि इस 2 को बनने के लिए 4 2 को श्रेणी करना है, ठीक है। तो इस 2 को अगर हम हटा दें, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 संधारित्र लगाएंगे जिनकी धारता कितनी होगी, 4 माइक्रोफैराड, और इसकी धारता कितनी होगी, 4 माइक्रोफैराड। इनकी भी हटा लेता है, बोलोगे कि सर हटा क्यों रहे हैं इनको, इसको हटा इसलिए है ना ताकि आपको ये बता सके कि 4 माइक्रोफैराड वाला कितने लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा, ये भी 4 माइक्रोफैराड और ये भी 4 माइक्रोफैराड। इन 2 को भी अगर हम हटा दें तो यहाँ पर 2 संधारित्र जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर कितना, हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड और ये भी हो जाएंगे यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ 4 वाला कितना लग गया, 1 2 3 4 5 6, तो जो आंसर आपका हुआ, वो हुआ 6 संधारित्र, ठीक है। आंसर जो हुआ वो 6। तो अब ये 16 17 ये सब आपका हो चुका है, ठीक है। हमने आपको क्लास में 20 तक बोला था बनाने के लिए, 18 आपको हमने बनवाया भी था, ठीक है। हम आज अभी चर्चा करेंगे फिर 21 से, और 21 से चर्चा करेंगे कहाँ तक सुन लीजिए, 21 से चर्चा करेंगे हम लोग 25 तक, जिसमें 25 नंबर वाला सवाल सबसे अच्छा होगा। ये आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में मिलेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में मिलेंगे जिसकी जवाब नहीं है, ठीक है। जैसे एनडीआर का एग्जाम दो, एकदम कंफर्म डिट्टो पूछा गया होगा तो पूछेगा ये 25 है वो, ठीक है। मतलब अच्छे एग्जाम में पूछेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हल्का था, जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, जो कुछ लिखने के फेरे में रह गए होंगे, तो उनको हम कुछ इसका फोटो शेयर कर देंगे। लेकिन आप समझते वक्त लिखते भी टाइम आपको, ठीक है। जो दिक्कतें होंगी वो बाद में अपना किस तरह से दिक्कतें हो रही है तो बताओ कि किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, कि आवाज नहीं पहुंच रहा है, क्या इस तरह की जो भी कुछ बातें हैं। नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, हम देखें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22 पे फिगर वाला है,
इससे पहले आसान क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अभी चर्चा करेंगे 22 से लेकर 25 तक का, ठीक है, 22 से लेकर 25 तक का चर्चा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इसलिए चर्चा देखिए 22 नंबर में जो चित्र है वो देख लीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एम बारी है। मेन बात है कि चीज बताएं क्या, 22 करके रहने दीजिए, 2 मिनट लगेगा, आप 2 मिनट लगेगा आपकी आराम से, सबको ना समझाना पड़ता है। लेकिन बात यह है ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना कोई भारी काम नहीं है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से जो सीखने वाली बात है वो जरूरी है, कि उस सीखने वाली बातें का उपयोग आगे बहुत भयानक होगा, ठीक है, मतलब अच्छे खराब काम करेंगे इसका, ठीक है, वो चीज सीखने का प्रयास भी तो कीजिए। क्वेश्चन बना लेना कोई नहीं है, इनसे कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा वो बना लीजिए। क्वेश्चन में कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन इन द फिगर अक्रॉस एम और एन, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एम और एन जो बिंदु एम और एन है ना, इनके बीच कह रहा है आपको समतुल्य धारिता ज्ञात करो, ठीक है, फोटो को तोड़ना आना चाहिए, पहली नंबर बात है, और उसके बाद सवाल को आगे सीखना भी पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी वो आपको जरूरी भी है, ठीक है। तो चलिए आपको आगे हम आपको बता क्या करना है। देखो आप, हमने कुछ दिन पहले क्लास में आपको बताया था कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें फोटो तोड़नी होती है, फोटो तोड़ना बहादुरी काम है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट एम है और ये फिर जो पॉइंट एन है, ठीक है, इस पॉइंट एम और एम के बीच का है समतुल्य धारिता निकालने के लिए, तो इन बीच के बाद जो भी बिंदु लिखा होगा ना बीच में ए बी सी डी कुछ भी, उस सबको हटा लो, वो कोई काम का आपको नहीं है अभी के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए। हमारा ये ए पॉइंट कोई काम का नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पर आते हैं, हम ये रोड से यहाँ तक आते हैं, ये बिंदु एम था, यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अपना बाइक लेकर आते हैं, यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास दो, क्योंकि हमको सवाल बोला था एम से एन के बीच में, तो हम एम से चलेंगे एन तक, ठीक है, एम से चलेंगे एन तक पहुंचेंगे, और हमें फोटो को ठीक करनी, इसके लिए क्या करते हैं, हम अपनी बाइक उठाते हैं, पॉइंट एम पर आते हैं, तो एम पर आते हैं हमको सोचना पड़ता है भाई दो एन तक जाने के लिए दो रास्ता है, एक इधर से जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर इधर से चले तो या इधर से चलना, लेकिन हमको दोनों तरफ से पहुंचना है, चाहे जो भी रास्ता हो। हम कहते हैं इसका मतलब एम से दो रास्ते बन रहे थे, लो एम से दो रास्ता हटा हटा, दो रास्ता बन गया, ठीक है। अब हम पहली बार जैसे इस रास्ते से गए तो पहले हमको एक पुल मिल गया, पुल मतलब पुल देता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पुल मिल गया हमको, ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़े उसी रास्ते में देखो ना, इस रास्ते में चले एगो पुल मिल गया, चले फिर एगो पुल मिल गया। अब बात में तुम बीच में एक बात बोल सकते हो सर पॉइंट क्या है, तो हमने बोला पॉइंट ए भूल जाइए। क्यों भूल जाइए, क्योंकि आपको बोला गया था बिंदु एम और एन के, ठीक है, इसलिए पॉइंट ए भूल जाइए। हमने इस रास्ते से चला, ऐसे करके पहले एक पुल मिला, फिर एक पुल मिला, इसकी लंबाई 4 मीटर, इसकी लंबाई 4 मीटर, और तब हम पॉइंट एन पर, तो लो हम पॉइंट पहुंच गए यहाँ पर एन, ठीक है। और जब नीचे वाले पुल रास्ते से चलते हैं तो हमको एक पुल मिलता है, वाले रास्ते से चलते एक ही पुल मिलता है, लेकिन एन तक पहुंच जाते हैं, तो लो इस रास्ते से चले एक पुल मिला और हम पहुंच गए एन पर। सबका वैल्यू कितना है, सबका वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, और है ये भी 4 माइक्रोफेराड। बात समझ में आपको आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम है एन, और इस पॉइंट का नाम है एम, और इस एम और एन के बीच में निकालनी है, ठीक। यानी कि अगर हम देखेंगे, हाँ अभी देखें इस फिगर के हिसाब से हमें को C1 बराबर C2 बराबर C3 और तीनों का 4 माइक्रो, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना आगे, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये परेशान नहीं कर रहा, ये कर रहा है क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए, इन दोनों को तोड़ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको बोले थे ना कि जिसको तोड़ेंगे उसको साइड में लिखेंगे, जैसे इस फिगर से ही ये फिगर टूट, यानी यहाँ से यहाँ तक की बातें वही है दोनों। अब आगे बढ़ते हैं ना, हम ये बात है कि भाई इस दोनों को तोड़े तो हमको एक बनाना है, ठीक है, दोनों क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS होता है, 1/CS क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS क्या हो जाएगा, 1/CS ही रहेगा, और 1/C1, C1 कितना है 4, तो 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो 1/CS का मान 1/4 1/4
लघुत्तम 1 होगा और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा ऊपर में 1 बराबर हो गया 2/4। इसको काटेंगे तो 2, इसका मतलब है यहाँ पर क्या, इसका मतलब सी एस इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर नहीं लिखते, एक काम करते इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसीलिए सी एस इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। सी एस मतलब क्या हो भाई, ठीक है, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं सी एस बराबर हो गया 2 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड क्या हुआ भाई, 2 माइक्रोफैराड हुआ कि इन दोनों का समतुल्य 2 हुआ और नीचे में वो लगा। तो अब ये जो फोटो ये टूटेगा वो ऐसे टूटेगा कि ऊपर में भी एक संधारित्र, नीचे में भी एक संधारित्र, और इस पर का नाम हो जाएगा एन, इस पर का नाम हो जाएगा एम, ठीक है। और ये जो हो गया 4 को हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये आपको हो गया 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये फोटो कहाँ में लिखना है, ये फोटो लिखना है इस, मतलब पहले ये डाटा लिखेंगे, ये चित्र थोड़ा साइड में बनाएंगे, इस डाटा के सामने मतलब इस डाटे के नजदीक ये भी चित्र बनेगा क्योंकि इससे ये चित्र टूटा था, ठीक है। इस चित्र को तोड़ने के बाद इधर लिखेंगे नाम। इस दोनों चित्र में क्या है कि इनके बीच का समतुल्य निकालना है। इनके समतुल्य निकालने के लिए हम इसको पहले यहाँ पर इसको बनाए, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो पता चला हो जाएगा 2, तो हमको आया सी एस 2, यानी कि जब ये सी एस 2 माइक्रोफैराड उस समय ये दोनों संधारित्र हट के एक संधारित्र बन जाएगा और नीचे वाला नीचे लगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब ये जहां लिखे उनके सामने तो बनेगा, और आप जान रहे हो ना कि ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रो, दोनों समांतर क्रम में है। तो नाउ अब आपको चलना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालना पड़ेगा क्यों, क्योंकि दोनों समांतर क्रम है। सीपी का फॉर्मूला आता है C1 प्लस, क्योंकि द्वितीयक संधारित्र है। C1 का मान है 2 माइक्रोफैराड, C2 का मान है 4 माइक्रोफैराड, तो ये कितना है सीपी बराबर 6 माइक्रोफैराड। इसका मतलब कि आपको पॉइंट एम और एन के बीच की जो धारिता है वो आपको 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। माइंड से आपने आंसर निकाल लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो को तोड़ने की कला भी सीखिए, क्योंकि आगे वाले सवाल देने वाले हैं। बहुत सारे बातें हैं जो आपको काम, तो आप जिनको लिखना है लिखो। हाँ बोलो। हाँ, एम से एन तक, एन एन के बीच में। हाँ, बीच में एक क्वेश्चन में था, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन में ये बात कहे कि एम और ए के बीच में तोड़ो, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। आप बेस किधरों से लीजिए ना, आपको एम से एन तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता, इधर से जाओगे इधर से जाओगे, कोई रास्ता ही नहीं है। और हाँ, ठीक है, बहुत सारी बातें। तो एक बात बतलाते हैं, अभी सवाल जब बने रहेंगे ना, जब आप कहते हैं सर 25 नंबर फंसे हुए, 25 नंबर में फंसे हैं, इसका रीजन है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपको, जैसे एक बात बता, कुछ बातें समझा देते हैं आपको। जैसे सपोज करो कि आपने एम से ये ए है, ये यहाँ क्या था कि बीच में एक संधारित्र है, यहाँ से आता कि बीच में आता कि बीच में। अब मेरा अगर इच्छा ये हो कि हम यहाँ संधारित्र ना लगाए, ठीक है, यहाँ संधारित्र ना लगाए, पर अभी लगा हुआ है। एक बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं जिसका आपको उपयोग होगा, और खराब खराब जब फोटो संधारित्र वाला मिलेगा तो उसको आराम से तोड़ लोगे, इजिली वे में तोड़ लोगे। कैसे, देखिए, सपोज करो अभी इस धारिता 220 वोल्टेज है, यहाँ तक 220 और यहाँ तक 220, इनके अपने, ये अलग बात है कि 440 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, वाला 440 है, नीचे वाला 220 है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वोल्टेज का क्रम समांतर क्रम होता है, वो अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये संधारित्र हो ही ना, अगर ये संधारित्र हो ही ना, तो नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लाइन खींचा हुआ रहेगा। खींचा हुआ का मतलब क्या हुआ बुआ, लाइन खींचा हुआ का मतलब हुआ कि यहाँ तक अगर 220 वोल्टेज है और यहाँ अगर कोई संधारित्र है ही नहीं और लाइन जुड़ा हुआ है, तो आप समझ लो यहाँ से यहाँ तक 220 नहीं हुआ, बल्कि लेकर यहाँ तक 220 है। ये तार जो है यहाँ पे जो है ना, ये तार है, इसको बता सकते हैं, इसको हम, इसको जो ए वाला पॉइंट, इसको खिसका कर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ये तार हमें फंसाने के लिए दिया गया था, क्यों, ये तार हमें फंसाने के लिए दिया गया था, क्यों, ताकि हम ये बात समझ सके कि यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज तब ना जुट जाएगा जो संधारित्र श्रेणी क्रम में होगा। अब यहाँ श्रेणी क्रम में है ही नहीं, अगर प्रत्येक का हमने आपको पहले ही बोला 220 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 220 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 220 वोल्टेज है। हाँ, अगर यहाँ एक संधारित्र में लगा दिया, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया, तो इसका 220, इसका 220, ऊपर वाला 440 तो नीचे वाला का 220। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कभी ऐसा बात उठाए और सिर्फ ऐसा जोड़ दे आपको फंसाने के लिए,
इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ अगर बीच में कोई कंडेंसर नहीं है, स्टार में लगा हुआ है, स्टार में यहाँ से कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, इसका मतलब समझना कि ये यहाँ से यहाँ तक ना फोटो को ना हम काट के हटा सकते हैं, इन दोनों तार को सिंपल यहाँ कला के जोड़ सकते हैं, ये हमको फंसाने के लिए, क्योंकि उनकी वोल्टेज बराबर है। ठीक है, तो ये बातें अगला जब न्यूमेरिकल चलेगा तब उसमें आपको समझ में आएगा। फिलहाल पे 22 नंबर लिख लीजिए, जिनको लिखना है वो तो लिख भी लिए होंगे। ठीक है, तो जिस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता होगा वो बोलिएगा, ठीक है, कि हमको सर इस तरह की दिक्कत, तो हमको पता चले कि आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है। 23 नंबर तरफ चलते हैं क्वेश्चन, कोई बोलना चाह रहे बोलिए। क्या ऐसे ही रहेगा? हाँ, लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं साथ में, इतना तो टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन को 5 मिनट बनाने में लगता है, 5 मिनट समझाने में भी लगता है, तो आप लिख भी सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, सबसे बात बताएं आपको, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है, या कल अपलोड हो जाएगा। कल अपलोड हो जाएगा तो जो क्लास में आज हम पढ़ा रहे हैं वो आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोले, नहीं तो 23 नंबर क्वेश्चन तरफ चलेंगे हम। मिटा सकते हैं, स्टार्ट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सामना करना ही पड़ेगा, नया चीज सीख रहे हैं तो समाज में दिक्कत होता है। फिर 2-4 नेट बहुत खत्म, अभी तक में कितना एमबी खत्म हो गया? हम्म कितना देर तक पढ़ा, कितना देर से अभी स्टार्ट किए हुए लगभग? आप मेरे यहाँ पहुंच जाओ और आज ना हम ना मतलब क्या कर, आज हम अभी हो गया, तो ये जो महीने हैं, जो आगे का 2 महीने हैं, ये अच्छे स्टूडेंट को खराब कर देता है। ठीक है, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही आईपीएल देखने के लिए जाइएगा, मैच देखिएगा मोबाइल पर भी। जैसे कल शनिवार, सभी तो बंदे हैं, लेकिन जैसे कल शनिवार है तो शनिवार को रात वाला देखिए। आप आप आईपीएल के मैच को आप अपने लाइफ में एंजॉय के लिए उस समय, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, मतलब आप बनाते बनाते सवाल परेशान हो गए शाम तक, आप तो नहीं देख लेते मैच। ऐसा नहीं कि मैचे देख के थक रहे जाओ, जीवन थक जाएगा तब, ऐसा नहीं कर लेना, क्योंकि ये सब कमाने का जरिया है उन लोगों का और हम लोग का है जरिया। तो हम लोग भी सोचेंगे कि हम देखेंगे तो जरूर, लेकिन हम भी फायदा उठाएंगे, वाले में से नहीं है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा सवाल, ये पॉइंट, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। ठीक है, और संधारित्र लगा हुआ है इसमें, 4 संधारित्र है यहाँ पर, एक एक है, बड़ा अच्छा सवाल है। और वही बात है कि फिगर को, और फिगर को तोड़ के कुछ बातें को समझना, क्योंकि सब सवाल तो आसान होता नहीं। देखो ना सवाल आपको जो मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये आपको लगेगा नहीं कि सवाल आसान है, नहीं लग रहा है ना फोटो, ये कब समझ में आएगी, जब छोटी छोटी बातें आपको तोड़ के आ जाएगी समझ में। और देखना है तो देखिए इधर, देखिए ये सब फोटो, ये जो पूरा फोटो बनाएंगे हम आपको दिखाएंगे, तो पूरा लगेगा कि जैसे जो है ना, पूरा जो है ना नस खुल रहा है ये। हाँ, लेकिन समझ तब समझ आते हैं। कह रहा है कि अब पॉइंट तो लिख लिए, लेकिन सबका मान देख रहे थे कितना दिया है। सबका मान 6 सबका है। इसका भी 6 माइक्रोफेराड, इसका भी 6 माइक्रोफेराड, इसका भी 6 माइक्रोफेराड और इसका भी 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द गिवन फिगर अक्रॉस एम और एन, और एक और सवाल करा एम और बी। क्वेश्चन है हमारे पास, पहली बार में कहा कि इनमें से समतुल्य संधारित्र निकालिए, तब जब आपको निकालना है एम और एन के बीच में, यहाँ है पॉइंट और एन यहाँ है, इनके बीच में। बस पहली बार में, पहली बार में एम बोला, दूसरी बार में दूसरा क्वेश्चन बोला भाई एम और बी के बारे में बोला, पहला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं कि पहले ये जो क्वेश्चन नंबर आपको था कितना नंबर, 23 नंबर। ठीक है,
ये क्वेश्चन 23 नंबर है। नंबर की जो गिवन में डाटा हमको मिला था, यहाँ पर हमको चार संधारित्र मतलब C1 बराबर C2 बराबर C और बराबर C4। क्यों C4? क्योंकि चार संधारित्र बराबर क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि चारों संधारित्र की धारिता बराबर है, इसलिए बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 और इन सब का मान है 6 माइक्रोफैराड। है, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर की ए बात करें, जो हमको बोला था बात क्या, बिंदु M और N के बीच, बिंदु M और N के बीच की समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता के लिए, समतुल्य धारिता के लिए इसके लिए जब बात करेगा तो हमको M से N तक पहुंचना, सीधा सीधी बात ये जानते हैं कि हमको अब पहुंचना है M से N तक। हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फिगर को देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तोड़ सकते जैसे हम पहली बार फिगर ठीक कर लेते, ठीक है। कैसे ठीक कर सकते, तो देखो कैसे कर सकते हैं। हम पहले पॉइंट M पर जाते हैं और फिर देखते हैं पॉइंट N को, ठीक है। हमने अभी देखा तो इस फिगर में M पॉइंट हमने यहाँ देखा, इस फिगर में देखा तो N पॉइंट हमने यहाँ देखा, ठीक है। देख लिया। अब हमको M से N तक पहुंचना है, फिर से क्या कि गाड़ी स्टार्ट किए, पॉइंट M पर पहुंचे, सड़क है मान लो और इस बीच में पुल है, ठीक है। ये पूरे सड़क के एक पुल दो पुल से पुल लगे हुए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर पहुंचा, हमने पूछे किसी से भाई N कहाँ है, तो बोला N यहाँ पर है, और बोले N के जाने के इधर से जा सकते, इधर से जा सकते हैं। बोले ठीक है, अगर हम इधर से जा सकते हैं तो हमें इधर से चलते हैं। इधर से चला तो पहले एक पुल मिला, फिर दूसरा पुल मिला, N तक पहुंच गया। मैंने आपको बोला जिस दो बिंदु के बारे में कहेगा उसी दो बिंदु के बारे में सोचना, बाद बाकी बिंदु हटा देना। अभी और N के बारे में बोला तो A और B भूल जाइए, ठीक है। हमने इधर से चला तो हमको एक पुल मिला, फिर एक और पुल मिला, फिर N के पहुंच गए। दूसरे रास्ते से चलते तो एक पुल मिलता है, फिर एक और पुल मिलता है, फिर N पे पहुंच जाते। बड़ा कमाल की बात है नहीं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, M पर, और M पर पहुंचते ही हमारे पास दो रास्ते हो गए। जैसे ही हमने M पर पहुंचा तो M पर पहुंचते ही हमारे पास दो रास्ते, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर से, क्योंकि ये पॉइंट M है। जब हम ऊपर वाले रास्ते से चलते हैं, मतलब इस रास्ते से चलते हैं, तो हमको सबसे पहले एक पुल मिलता है। इस रास्ते से चले तो हमको एगो पुल मिला, बढ़िया समझिएगा। इस मिलते हैं आगे धीरे धीरे बढ़े तो फिर एक और पुल मिल गया हमको, लीजिए यहाँ बना दिए। और फिर उस पुल में ऐसे क्या था, हमको पता नहीं कहा, हमें नहीं पता, छोड़ दो, हमको नहीं समझ में आता है कि यहाँ जुटेगा। आप कहोगे सर आपको आता है, आप यहाँ जोड़ लेते हो, बाद में पूरा कर लेते हो। हम बोलते तुमको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन N तो मिल जाता है, मिल जाता है। फिर हम M चलते, इस रास्ते से चलते हैं तो पहले हमको एक संधारित्र मिलता है, फिर जब आगे बढ़ते तो फिर एक और संधारित्र मिलता है, यहाँ से आगे बढ़ते तब। और जब ये संधारित्र मिल जाता है, आपको ये तो पता है कि इस रास्ते से भी N मिलता है, इस रास्ते से भी N मिलता है, तो N कहीं बीच में अपना हो। अब जहां बीच में होगा वहां पर दोनों वाला रास्ता आके ज्वाइन करेगा। इस फोटो को कोई चाहे तो बना ले तो क्या प्रॉब्लम है, कह दे कि भाई फोटो N है, जो थोड़ी रेक्टेंगल बनाना है, लो ऐसे भी तो बना सकते हो, लो मेरा मन हुआ कि मेरा ऐसे बना ले, क्या प्रॉब्लम, वही बातें तो है सेम। तो फोटो सीखिएगा, ठीक है। अब देखोगे गौर से, ये सब था 6 माइक्रोफेराड, ये भी था 6 माइक्रोफेराड, यह 6 माइक्रोफेराड और यह 6 माइक्रोफेराड। अब आप जान रहे हो कि इसका इक्विवेलेंट M और N के बीच में हम निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हट के कोई एक संधारित्र बन जाए और ये दोनों भी घट के एक बन जाए। लेकिन की बात आपको सवाल ये आसान इसलिए है क्योंकि ये दोनों भी 6 है, भी 6 है, मतलब इनका समतुल्य निकाला गया उतना समतुल्य इनका भी होगा, तो सवाल हो गया छोटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब इन दोनों का यानी कि इन दोनों संधारित्र हटाकर एक संधारित्र लगाते हैं, और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब थोड़ा शॉर्टकट भी चल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में कि जब श्रेणी क्रम संधारित्र में संधारित्रों की संख्या मतलब n हो और उनका मान, सबका मान बराबर हो, तो CS बराबर क्या होता है, C/N होता है। आपको पता होगा, हमने क्लास में लिखा था जब इनका समतुल्य धारिता फॉर्मूला बना रहे थे कि CS बराबर था। और कल या परसों वाले क्लास में हमने आपको कॉपी उलट के भी बोले थे, देखिए कि वहां पे कैसे हमने तीर देखे, एरो देखे लगाया है, दोनों में श्रेणी क्रम में भी समांतर क्रम में भी। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम है, शॉर्ट बनाने के लिए कर सकते हैं आप, करेंगे तो ठीक है, नहीं करते तो आप ऐसे 1/CS बराबर क्या होता है भाई, 1/C1 + 1/, क्या होता है C2। सीख जाने के बाद करना, ठीक है, सीख जाने के बाद जरूर करना, पर बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें अच्छे से तोड़ के बनाना है, और कहीं ऑब्जेक्टिव पूछता है तो जितना फटफट बनाना। 1/CS बराबर भाई 1/6 + 1/6, ठीक है। अब बनाए काम, यहाँ कहाँ बनाएंगे, 1/CS बराबर 6 का 6 होगा, 1 + 1 होगा, 1/CS बराबर
2/6 होगा, 2/6 काटेंगे 3 होगा, यानी CS बराबर जो होगा 3 माइक्रोफेराड होगा। मतलब क्या हुआ, ये दोनों हटेगा तो एगो फोटो बनेगा, एगो संधारित्र, उनकी धारिता जो होगा वो आपको 3 माइक्रोफेराड होगा। तो अब जो बाद बाकी सवाल का जो है ना वो यहाँ बनाते हैं हम आपको, पॉइंट M से N तक पहुंचेंगे और अब ये दोनों मिलकर एक संधारित्र हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर भी एक संधारित्र हो जाएंगे। पॉइंट N है, ये पॉइंट M है और ये आपको हो गया 3 माइक्रोफेराड और ये आपको 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब की बार कैसे उतारना है, अब की बार ऐसे उतारना है, पहले तो ये गिवन लिखना है और ये फोटो बना देना है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो हमने पहले ये लाइन जो पॉइंट ए में लिखा वो लिखना है, उसके नीचे फोटो बनाएंगे, इसको तोड़ लेंगे, फिर यहाँ तोड़ेंगे, फिर ये वाले में जा रहे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या क्या, अब ये M और N के बीच में कोई ये तो पूछेगा भाई यहाँ पर गोल बना है, वहां वैसे बना है, भाई इसको तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारा मन है तुम जैसे बनाओ। किसी का मन हुआ सर हमको ऐसे फोटो बनानी, मान लो सर हमको ऐसे बनानी है, किसको कौन मना किया है, ये M है और कहाँ है पर आपको यहाँ पर ज्वाइन पर N है और ये आपको 3 माइक्रोफेराड है और ये भी आपको कितना है 3 माइक्रोफेराड। तो बस रास्ते होना चाहिए तार करंट को जाने के लिए, बस हो गया। अब ये दोनों किस क्रम है, समांतर क्रम है, वो आपको दिख रहा है कि जब इधर से धारा जाएगा तो 2 भागों में टूटेगा और 2 संधारित्र भी है और 2 भागों में टूटता है। तो आपको हमने क्लास में अच्छे से बताया था कि जब संधारित्रों की संख्या और बहने वाले धाराओं की संख्या दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वो समांतर क्रम में कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है CP बराबर C1 प्लस कितना C2। तो CP बराबर होगा, C1 का मान आपको 3 माइक्रोफेराड है और C2 का भी 3 है, तो CP बराबर हो जाएगा आपको फाइनली CP बराबर कितना आ जाएगा भाई, CP बराबर होगा 3 दूनी 6 माइक्रोफेराड इज योर राइट। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा अच्छे से, लेकिन समझ में तब आया होगा जब आप पूरे वीडियो पर आप नजर बनाए हुए रहेंगे शुरू से लेकर, यानी कि जो जो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं वो सब क्वेश्चन पर, फिर आगे जो क्वेश्चन करेंगे उन पर भी। अब आप लोगों की कोई दिक्कत पूछेंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो पूछिए। हाँ बोलिए, हरिओम बोलिए, क्या बात है। बी का 8 माइक्रोफेराड होगा, जो बी नंबर ऑप्शन बी का जो इसका जो सवाल है उसमें। नहीं आप 23 में ए था, 23 में हाँ बी के शायद ये आंसर बोल रहे हैं, पर वो समझ भी अच्छे हैं क्योंकि इनसे वो अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर आप फंसने की चांस है बी नंबर में। वो रास्ते अगर समझ गए होंगे किस तरह बैक लेके जाना है, रास्ते पथ में जाते तो आपको सवाल फिर आसानी से बन जाएगा। बोलिए, और किन्हीं को कोई दिक्कत है, एनी स्टूडेंट है प्रॉब्लम। अच्छा भाई, में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो, चुपचाप रहते हो बोलो, ताकि हमें ये बात पता चल सके कि मेरी आप तक क्लियर जा रही है और आपकी आवाज भी मेरे पास क्लियर आ रही है, हम ताकि ये समझ सके, और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। किन्हीं को अगर स्क्रीन शॉट लेने के लिए है तो अब ले लीजिए, फिर लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो उतना देर मौका मिले। अब क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे, 25 तक की बात बोले थे, 25 तक बनाएंगे आज हम। डालो। अच्छा आप लोग अब आप लोग को अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो क्लास चल रही है ये वाला में, अब थोड़ा धीरे धीरे अच्छा लगता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, नहीं इसका बी भी बनाएंगे हम, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझाना बहुत जरूरी है और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्यों समझाना जरूरी है, जान बात बतलाते हैं। कोई जैसे जैसे माने आपसे सवाल बनेगा, आप सोचोगे सर क्या इसमें तो टाइम पास हो रहा है, ये तो इसका ए भी आसान था और बी भी आसान था। भाई एक बात जान लो, जो पढ़ रहे हो ना वो है संधारित्र, आगे इस तरह की जो पढ़ोगे उसमें आएगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। फिर जब आगे उसमें जब पढ़ोगे ना, तो आगे उस तरह की जब पढ़ोगे तो उस तरह में आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, सेलों का समूहन भी पढ़ना होता है, प्रतिरोधों का समूहन भी पढ़ना होता है। ठीक है, और अभी संधारित्रों का समूहन पढ़ रहे हैं, तो जब आपको वो सेल का समूहन आएगा और जब आपको प्रतिरोध का समूहन आएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, तो उस समय इस सवाल का कहानी आपको पहले से पता है, क्योंकि कैपेसिटर में आपने जमकर मेहनत किया है।
तो उस समय आप हमको कहोगे कि सर बन जाएगा पूरा, और हम भी कहेंगे ठीक है वो बना लेना पूरा सवाल, ठीक है। इसी अभी हाँ, तो जो दिक्कतें हैं वो अभी दिक्कत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आसान है तो इसको छोड़ देना, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन बनाना है और जम के बनाना है। और आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है अखिलेश को भी थैंक्स कहिए, क्योंकि बड़ा करता है पीछे रह के, ठीक है। वही देख रहा है कि क्या हो रहा है पीछे, कौन कौन बच्चे आए, किनको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर पाए कि नहीं। नेट खत्म हो गया, मैं वही बताया कि नेट खत्म हो गया लगता है। हमारे भी नेट खत्म होते हैं, आप लोग का अपना खत्म होता है, मेरा सब पे खत्म होता है, मेरा तो ज्यादा खत्म हो रहा होगा। 30 सेकेंड में 1 MB, ये कैलकुलेट, ये ये कह रहे हैं कि 30 पे 1 MB खर्च होता है। हमें गम नहीं है, मेरा अभी 2 दूनी 4 GB है, 1 GB खत्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। IPL 2 GB में देखेंगे तो फिर रिचार्ज मार लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, और भी तो रहे हैं। कोचिंग आते तो रास्ते में एनर्जी नहीं खत्म होता है, MB खत्म होता है तो आस्ते से पढ़ो अपना। C1 C2 C3 एंड C4 बातें नहीं बनानी है, साल को आगे बढ़ानी है। कोई दिक्कत होगा जिनको भी वो अपने पूछेंगे, आप हम ये समझेंगे कि आपको आता है बनाने के लिए, ठीक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन इसका बी था ना, वो इसी क्वेश्चन का था, लेकिन उसमें कहा M से लेकर B तक, भाई M से लेकर B तक कहा था कि M और B के बीच में समतुल्य धारता ज्ञात करो। हम सोचे भाई तक कर रहा है तो बीच वाला जो दूसरा पॉइंट ABCD कुछ लिखा होगा उसको हटा देना, मतलब यहाँ B है तो ठीक है, इनके सिवाय कोई पॉइंट है A है, भूल जाओ उसको, वो हम नहीं देना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपना बाइक लाओगे और यहाँ पर पहले लिख इनकी B नंबर में क्या कर रहा है, B नंबर क्वेश्चन में कर रहा है बिंदु M से B के बीच की समतुल्य धारा से भी तक पहुंच जाना है। अब आप क्या करेंगे, क्या जानते हो, हम पहले एक बाइक उठाएंगे, रुक जाएंगे, देखेंगे कितने रास्ते हैं यहाँ पर, देखे 2 रास्ते में, एक इधर से एक इधर से, ठीक है भाई। इसका मतलब हम M से गड़ी उठाएंगे, 2 रास्ते, एक इधर वाला रास्ता बनाएंगे, ठीक है, और एक रास्ता इधर वाला बनाएंगे, ठीक है। अब है कि अच्छे से इधर से गड़ी स्टार्ट किया, पहले एगो पुल मिला, ठीक है, आगे एक और पुल मिला, ठीक है, फिर एक और आएगा, एक और पुल मिला, तब मिले पहुंचे बी पर। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि ऊपर वाले रास्ते से हमने गया ना तो हमको 3 पुल मिला। एक पुल, यानी एक पुल का मतलब क्या होता है यहाँ पे भाई, संधारित्र, फिर आगे क्या एक और संधारित्र, फिर आगे बढ़ेंगे तो एक और संधारित्र, ठीक है। मिलाकर आप 3 संधारित्र को क्रॉस करते हो तो पॉइंट बी पे पहुंचते हैं। इधर वाले से जब जाते हैं तो आपको एक एक संधारित्र मिलता है, एक एक, दूसरा रास्ता से जाते हैं तो एक एक पुल मिलता है और पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। तो मतलब नीचे वाले रास्ते में एक ही वो मिलता है और उन्हीं से हम पहुंच जाते हैं पॉइंट बी पर। वाला रास्ता इधर वाला रास्ता कहीं ना कहीं जाके मिलता है ना, ये वाला रास्ता ऐसे आकर मिलता है और ये वाला रास्ता भी यहाँ पर आकर मिलता है, जहां पर दोनों मिलता है उसको पॉइंट बी कहते हैं। अपने बनाने की सुविधा हिसाब से हम इस पॉइंट को ही बी कह देते हैं, और ये जो पॉइंट था हमारा वो M था, ठीक है। अब देखते तो सबका पहले ही पता था कि 6 माइक्रोफेराड है, 6 माइक्रोफेराड है, 6 माइक्रोफेराड है, और इनकी भी वैल्यू 6 माइक्रोफेराड है। तो 6 का अब कंडीशन एक भाई, 6 का ऊपर में 3 गो है और नीचे में एगो, बात समझ में आ रहा है, 6 के ऊपर में 3 गो है, नीचे में एगो है। तो पहले यही तो हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक है, बहुत अच्छी बात है, इनको भी एक होनी चाहिए, तब जाकर अंतर कर निकाल सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम, क्योंकि जब धारा इधर से बहेगी ना तो इधर से पहले एगो धारा को क्रॉस करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा। जब धारा बहे और संधारितों संख्या 1 से ज्यादा हो तो उसी रास्ते में हो, तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में है, तो मतलब इन तीनों को हमको हटाकर इक्विवेलेंट लगा देना। नीचे में देखते हैं क्या, नीचे में भी ऐसा प्रॉब्लम है, नीचे में धारा बहा है, पता चला बड़ा हंसी आया, बड़ा खुशी आया हमें कि चलो भाई नीचे वाला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर वाला ठीक करेंगे, सवाल बन जाएगा। मतलब हमको इन तीनों को हटा जो है एक संधारित करना है, तो तीनों को हटाकर एक संधारित करेंगे, क्योंकि ये समान है। तो इस बार आप हमको ये बात का आदेश दे सकते हो कि सर अगर या तो वो वाला, अगर वो नहीं करना है तो आप ऐसे लिखो कि 1/CS
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस क्या C2, ठीक है। तो 1/CS का जो मान होगा भाई, 1/CS का जो मान होगा, 1/C1 का मान कितना 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ 1/CS बराबर होगा 6 का एलसीएम 6 होगा, 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो 1/CS बराबर होगा 3 होगा, 3 से 6 को काटोगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब यही होगा कि हमको जो CS बराबर में 2 माइक्रोफेराड मिला। भाई 2 माइक्रोफेराड कौन है, 2 माइक्रो वाला है, इन तीनों को हटा देंगे और एक 2 माइक्रोफेराड वाला लगा देंगे, मेरा आएगा। और नीचे में अकेला है। इसके बाद फिगर में क्या टूटेगी, फिगर में इस तरह टूटेगी कि ऊपर में भी एक ही संधारित्र है और नीचे में भी एक ही संधारित्र है। आपको हमने समझाया है, ऊपर में तीनों मिलकर एक बन गया और नीचे वाला अकेला तो पहले से है। ऊपर तीनों मिलकर बना है, उसका जो मान अभी आया वो आया 2 माइक्रोफेराड आया, और नीचे वाले हैं, नीचे वाले 6 माइक्रोफेराड है। नीचे वाले जो संधारित्र लगा है उनका 6 माइक्रोफेराड है। इस परिणाम भाई M है और इस परिणाम क्या है, D है, ठीक है। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हमारा यहाँ पर Cp बराबर लगेगा, Cp बराबर C1 प्लस कितना होता है C2, तो Cp बराबर होगा C1 2 और Cp मान हो गया 6, तो Cp बराबर हो गया 6 2 8। मतलब है कि 8 माइक्रोफेराड इज मेरा इसका राइट आंसर होगा, जो अभी से कुछ देर पहले अभिषेक ने बताया भी था कि भैया जो सर इसका 8 माइक्रोफेराड आया है। ठीक है, आपका जवाब सही था, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ हैं जो दिमाग में जाने भी चाहिए इसको सीखने के बाद, ठीक है। तो जिनको लिखना है लिखे, फिर किसी को दिक्कत है तो वो पूछ लो, फिर अगर दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हम बहुत इंतजार कर रहे हैं 25 नंबर, तो 25 नंबर पर पहुंचने वाले हैं। सही में मेरा भी 1 मिनट में सही। हाँ ठीक है, रुकल है। मेरा भी जो है ना वो 1 मिनट में 2 MB से ज्यादा खत्म हो रहा है, 2 MB से ज्यादा खत्म हो रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। क्या हुआ, आवाज कट कट के जाता है ना, तो वो आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर होता है ना, सुनिए 1 मिनट। जब मेरे यहाँ जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर मेरा नेटवर्क है, अगर मेरे यहाँ प्रॉब्लम होता है तो मेरा स्क्रीन पर से फोटो ही गायब हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। हमको यहाँ लिख देता है नेटवर्क इशू, डायरेक्ट हम भी लिख देता है ये बात, नेटवर्क इशू लिख देता है। तो अभी तक में मेरा पहली बार एक बार शुरू में किया था, 5 बजे, मतलब 4 बज रहा था, 4 सवा 4 बजे के आसपास में मेरा नेटवर्क इशू लिखा था, तो फिर क्या रहे हैं। चलिए अब अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा ठीक है, नहीं अभी नहीं, एक लाइन से बताएंगे, डायरेक्ट बढ़ो नहीं। अच्छा अच्छा सवाल सीखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल सिखाएंगे, पूरा सवाल सिखाएंगे, आप टेंशन काहे लेते हैं। वो दोनों लगता है जो है वो अभी उसका आसान सवाल बताए सर, वो निकल गए हैं। वाह, इंतजार का है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार करने के लिए। आप 25 नंबर पर जाने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। सही भला। चलिए अब 25 नंबर बताते हैं सवाल, देखिए कैसा है। 25 नंबर। और 23 नंबर का दूसरा, सही बात है। तो 24 नंबर आपको खुद बनाने, ठीक है। 24 नंबर आपको 23 नंबर के जैसा ही 24 नंबर है, ठीक है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आप उनको एक बार पढ़ के बनाओ, ठीक, बन जाएगा सवाल। इसलिए आप टेंशन, हमने आपको पता नहीं ऐसे चलो, उसी रास्ते से चलना, बन जाएगा 24 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और ये होगा आज का हम लोगों का फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन। और चूंकि नेटवर्क मेरे पास
बताएं तो फिर मॉर्निंग में भी पढ़ा जाएगा। कल 7 से 9 होगा तो स्टार्ट कर लेंगे, तो आराम से पढ़ो भाई, कोई दिक्कत लग जाए, लॉकडाउन लग जाए, कुछ लग जाए। अब बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर को समझाएंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वो आप खुद करोगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर कल बोलना, हम बनाएंगे। एक ऐसा लाइन खींचा हुआ, उसके बाद एक ऐसा लाइन खींचा हुआ, और बीच में ऐसा लाइन खींचा हुआ, और इस पॉइंट का नाम एन है, इस पॉइंट का नाम एम है, और यहाँ पर एक संधारित्र है, और यहाँ पर एक संधारित्र है, और यहाँ पर एक संधारित्र, ठीक है। तो आपको बनाई दिए। कैलकुलेट द कैपेसिटी इन द गिवन फिगर अक्रॉस एम एंड एन। एम और एन के बीच में समतुल्य धारा ज्ञात करें, और इन सब की धारता सी, सी और सी दिया है, ठीक है। मान नहीं दिया कि जैसे 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड, इस तरह नहीं दिया, केवल सी और सी दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिया तो चलो आप पहले बात समझ लो, जो बातें हमने आपको बताई थी वो समझ लीजिए आप पहले। आप सब आदमी ध्यान दो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या करना है, बिंदु एम से एन तक पहुंचना है। मेरे पास रास्ते देख लेते, देखो कैसे कैसे रास्ते हैं, आप वो तो पहले देख लो पहले तुम, ठीक। रास्ते कैसे कैसे हैं, उस रास्ते में पुल है कि नहीं है, मतलब संधारित्र है कि नहीं है। संधारित्र ही रहेगा तभी तो उसका वोल्टेज भी होगा। अब संधारित्र होबे नहीं करेगा तो उनके बीच का वोल्टेज होबे नहीं करेगा, मतलब जो वोल्टेज मेरे पास आता है वो तो नहीं होगा। देखिए मेरे पास एक रास्ता, कैसे देखो, मेरे पास एक रास्ता है एम से एन तक पहुंचने का। यहाँ से पहुंच गए यहाँ, भाई ये रास्ते में कोई संधारित्र है ही नहीं है, इसका मतलब है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज आपस में बराबर है, यानी कि इस पॉइंट का इस पॉइंट का वोल्टेज आपस में बराबर है। और यहां से लेकर यहां तक जो जुटा है, इसमें भी एक संधारित्र भी नहीं है, जिसका मतलब यहां से लेकर यहां तक इनकी भी वोल्टेज बराबर है, ठीक है। आपको करना क्या जानते हो, जिसको कुछ कलाकारी वाला काम करना है वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मानो कोई धागा इस तरह का लेता है, और जहां जहां पर कैपेसिटर लगा वहां पर अगर कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख लेता है और उसको जोड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा, लेकिन उसको धागा कम या ज्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है। क्या कम या ज्यादा करना पड़ सकता है, देखिए भाई इस फोटो को जब तुम तोड़ोगे तो ये पहले तो हम लिख रहे थे भाई कितने संधारित्र थे, 3 गो है गिवन में, C1 बराबर C2 बराबर C3, और तीनों का मान C। अच्छी बात। अब हमको पॉइंट एम और एन के बीच में निकालना है, लिख लेते हैं बिंदु एम और एन के बीच की समतुल्य धारिता के लिए। बिंदु एम और एन के बीच की समतुल्य धारिता के लिए हम चलते हैं, देखते हैं बिंदु एम से लेकर के बीच समतुल्य धारिता कैसे निकलेगा। सोचिए, पहले अच्छे से सोचिए, क्या यहाँ से यहाँ तक का रहना कोई औचित्य है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज आपस में क्या है, बराबर। यानी जितना इस पॉइंट का वोल्टेज है उतना ही इस पॉइंट का वोल्टेज है, और जितना इस पॉइंट का वोल्टेज है उतना इस पॉइंट का वोल्टेज है, क्योंकि इस रास्ते में इसके कारण हम बात कर रहे हैं, इसके कारण कोई संधारित्र हमारे पास है। तो हम पहुंच गए बिंदु पहले एम पर, यहाँ से चले, हमारा पॉइंट एम पर मिला, हमने पॉइंट एम पर गया, और एम वाले पॉइंट को हमने कहा कि भाई हमको एन तक जाना है, हमको एन तक जाना है, क्या करें। तो बोला कि भाई इधर से चल जाओ, इधर से चल जाओ, इधर। हम बोला चलो ठीक, इधर से गए यहाँ तक आ गए। जब वहां तक गए तो हमने उनको बोला भाई यहाँ तक आ गए, लेकिन एक भी संधारित्र नहीं मिला, लेकिन अब दूगो रास्ता मिला, अब दूगो रास्ता मिला है। यहाँ से यहाँ तक तुम्हें एक भी संधारित्र नहीं मिला, लेकिन अब दूगो रास्ता मिला है, मतलब इसी जगह पर वो रास्ता मिला है, क्योंकि इनकी तार में
संधारित्र है नहीं, मतलब यहाँ के बीच में कोई वोल्टेज मेरा लॉस हो नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों बराबर है। मतलब जहाँ बिंदु M है वही ये भी है, और जहाँ बिंदु ये है वही बिंदु अगर ये है तो यहाँ से जाने के लिए दो रास्ते हैं। हमको एक रास्ता ऐसे करके आता है और दूसरा रास्ता डायरेक्ट हमको एन तक पहुंचाता है। मतलब एक रास्ता डायरेक्ट एम से हम एन तक पहुंचते हैं। बात आपको आ रही होगी, क्योंकि बीच में कोई रास्ता था ही नहीं। मतलब हमारे जो सबसे नीचे वाले रास्ते थे, हमारे जो सबसे नीचे वाले रास्ते थे, यानी कि सबसे नीचे रास्ते थे, उस रास्ते के हिसाब से ठीक है, रास्ते के हिसाब से हम डायरेक्ट एम से कहाँ पर पहुंच जाते हैं, हम एम तक पहुंच जाते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उनमें ये पुल मिलता है, मतलब उनमें ये पुल मिलता है। चलो ठीक, अब हमने सोचा चलो दूसरा पुल से चलते, दूसरा रास्ते से चलते। कैसे चलते? अब चलते हैं ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। एक बोला कि भाई आपने अभी कौन सा रास्ता चुना? आपने ये वाला रास्ता चुना। बोला आप ये वाला रास्ता भी तो चुन सकते हो, क्या प्रॉब्लम? तार जुड़ा हुआ है, करंट जा रहा है, तुम क्यों नहीं जाओगे? हमने चल भाई, जब चलना है। हमने बोला भाई यहाँ से यहाँ तक चलते तो कोई तो कुछ मिल भी नहीं करता है। बोला ठीक है, नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद हमने बोला उसके बाद इधर है, तो बोला इधर वाला तो ले लिया। अच्छा बोला इधर वाला ले लिया, अभी इधर वाला लेते हैं। हमने चलो अभी इधर चलते हैं। भाई इधर थोड़ी ना जाना है, हम इस संधारित्र को देख रहे हैं, हमको इधर जाना है ना। हम इसकी तरफ देखेंगे, ये बंद है भाई, बंद है। हमको रास्ता ये टर्न मारना, यू टर्न मारना है यहाँ से। हम ऐसे करके गए यहाँ तक, फिर इसके बाद ऐसे करके यहाँ तक गए और फिर पहुंचे यहाँ पर। हम ये देखें यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है और यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज ये वाला था वो बराबर था। मतलब बीच में अकेला संधारित्र था। हमारे पास बहुत लंबा हो गया, लेकिन रास्ते लंबा जरूर हुआ। पहुंचे तो हम एम से एन तक ही हैं। रास्ते लंबा का मतलब थोड़ी कि यहाँ तक बढ़ा ले भाई, तार ही तो है। हमको फोटो ठीक करने के लिए उसकी रास्ते को जो लंबाई उसकी थोड़ा छोटा कर लेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो हम एन पर ही। दूगो को जोड़ देंगे बीच में, लेकिन अकेला होगा तो अकेले को जोड़ेंगे। और जब अभी वाला में देखा तो बीच वाले में तो देखा वो अकेले था और पहुंचाया भी है वो एन पर। हमने बोला बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने एन पर पहुंचाया, यहाँ पहुंच गया हम एन पर। ठीक है, कैसे? तो एक रास्ते हमने यहाँ से ऐसे चला, ऐसे पहुंचा, तो वो रास्ता ये वाला था, ये वाला। ठीक है, एक रास्ता हमने ऐसे चला, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पहुंचा, वो रास्ता ये बीच में आ गया। एक रास्ता और भी बाकी है। कैसे? तो ये तो बाकी है ना, इधरों से तो जा सकते हैं। इधर से जब जाएंगे तो ई संधारित्र तो इस धारा ऑलरेडी पास हो चुका है, तो दोबारा थोड़ी से भी जाना है, जो बचल है उसको लेके चलना है। तो हमको एन तक पहुंचना है ना, और यहाँ से जब हम चलेंगे तो इसकी और इसकी पोटेंशियल से बराबर है। मतलब ये एन वाला पॉइंट वास्तव में यहाँ भी है, तो ये एन वाला पॉइंट है। मतलब एम से लेकर एन तक बीच में अकेला संधारित्र, क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ है तार, इन तारों के बीच में कोई कैपेसिटर है ही नहीं। बात समझ पाया? मतलब एम से एन तक के जो देखेंगे ये जो तार, इसको काट यही एन है पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब हम जो है वो एम से तक आएंगे, हमारे पास फिर से एक ही संधारित्र मिलेगा और ये रास्ते हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो तीनों का तीनों अगर अब देखा जाए तो पता तो आसान सवाल, तीनों तो समांतर क्रम में जुट गया। और समांतर में इसका भी वैल्यू सी है, इसका भी वैल्यू सी, इसका भी वैल्यू सी है। ये पॉइंट का नाम एम है, नाम एन है। इसका मतलब है नाव हम अगर सीपी निकालना चाहते हैं तो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सीपी बराबर हो जाएगा, C1 का मान C है, C2 का मान भी C का भी मान C है, इसीलिए CP बराबर होगा 3C इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। कुछ दिमाग का उपयोग हुआ, इसी को फिजिक्स कहते हैं। ऐसे समझना पड़ता है। अब ऐसे ही सवाल आगे मिलेगा और घबराने की बात आप पहले। हाँ बोलो वाह। ये बात, हाँ ठीक ठीक ठीक, हमने आपको बताते एक बार फिर से बता देते। देखिए हमको दरअसल एम से एन तक पहुंचना है, फोटो मेरा ये था। हमने सोचा भाई यहाँ से चलो, एन से इधर से चलो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, क्योंकि इसमें एक संधारित्र मिला तो वो हमने एन लिया, एम लिया और चला, मिला, हमने एन पे पहुंच गया। बोलो चलो ठीक, हमारा ये रास्ता खत्म, इसमें धारा चला गया, इसमें हमको जो चीज निकालना था निकाल लिया। फिर हमने देखा यहाँ पर जब आते हैं जिसमें दो रास्ते थे, एक रास्ता इधर जाने के लिए था, एक रास्ता इधर जाने के लिए था। हमने ये वाला रास्ता चुन लिया था, तो अब हम उधर नहीं जाएंगे, अब हमको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, हम दूसरा रास्ता ले, फिर हम इधर तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, और इसके जैसे ही क्रॉस कर दिए, इसको क्रॉस करते करते जैसे भी इस पॉइंट पर आए, हमको पता चला भाई कि जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है दोनों का वोल्टेज बराबर है, क्योंकि उधर जो
गया था उसमें एक को संधारित्र है ही नहीं, मतलब ये पॉइंट वास्तव में यहाँ है, मतलब ये देखो गौर से देखो, ये पॉइंट वास्तव में यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ, मतलब इस एमोरेन की ये जो संधारित्र वास्तव में एमोरेन है, तो ये वाला हो गया वो एमोरेन के बीच में, वो भी समझ लिया। अब हम देखते हैं भाई इधर वाला रास्ता देखते, इधर से यहाँ आते हैं तो पता भी यही है और ये एम तो था है और ये तो एन है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ भले तार जोड़ा हुआ पर एक भी तो संधारित्र था नहीं, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज यहाँ था, इसका मतलब ये वोल्टेज यहीं पर इतना था, इसका मतलब एन भी यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ एम तो था, इसका मतलब यहाँ से जाने के लिए इनके पास एक रास्ता था ऊपर वाला, उसमें भी केवल एक ही संधारित्र था, उसमें भी केवल एक ही संधारित्र, खत्म हो गया। ठीक, तो इसका 3C आंसर आ गया, समझ में आ गया तो आप लोग लिख लीजिए। नहीं अब बहुत देर हो गया, बंद करेंगे क्लास, खराब हो गया, 5:30 हो गया पता है, तो आप लोग लिख लो। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं, आप लोग जितना बच्चे ज्वाइन किए। हाँ देखिए वो क्लास चालू था, हम पहले कॉलेज गए थे, कॉलेज से थोड़ा देर से, तो ये तो खैर बातें हैं, ठीक है। कल क्लास फिर मॉर्निंग में करेंगे 7 से 9 में, हम लोग एडजस्ट करेंगे टाइम को, फिर सुबह में, ठीक है, और 7 से 9 पढ़ने का पता। हाँ 7 बजे मतलब ऑनलाइन ही, नरहर नहीं, हाँ सुबह वाला टाइम ठीक है, सुबह है पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बंद रहेगा तो सुबह में ही पढ़ाएंगे। आज तो ट्राई, तो इतने 10-12 बच्चे जो अभी आके पढ़े हैं, ठीक है, 12-13-15 तक भी गए थे, ठीक है, लेकिन 12 रहे, 10 तो कॉन्स्टेंट रहे, ये 10 बच्चे तो मोबाइल को चलाना सीख गए हैं ना, अब हमको इनकी टेंशन नहीं है, इनके बाद जो बाकी उनको लिए टेंशन है, समझाना है कि आप, हाँ चलिए, नहीं आज रात ओनली IPL, मॉर्निंग में 7 से 9, कल मॉर्निंग में 7 से 9, कल मॉर्निंग में 7 से 9 सुन लीजिए, हम ग्रुप पे लिख भी देते हैं, 7 से 9 कल मॉर्निंग में हम लोग फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ेंगे 1-1 घंटे, चाहे जो हो, डोंट वरी, हम है, आप लोग ले लो। हाँ हाँ ग्रुप पे क्या कर देंगे, हाँ मैसेज कर देंगे, ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, घबराइए नहीं, लिख देते हैं 7 से 9, टेंशन नहीं लो। हाँ हुआ, हाँ बोलो, हाँ 3C कौन सी में, हाँ CP बराबर 3C होगा। चलिए थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए, मिलते हैं कल 7 से 9 से बाद में।